हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक हो गए। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़े सारे बच्चों को डाउट था कि क्लासेस क्यों नहीं हुई सर इतने टाइम से, और वो डाउट भी जेन्युइन है। जैसा कि ये माहौल आजकल चल रहा है, इंसान बड़ा इरिटेट हो जाता है इन चीज़ों से, क्योंकि हमें भी इन चीज़ों का हमेशा दुख रहता है। हमने भी ये सब चीज़ें देखी हुई है, हमने भी रिक्रूटमेंट को कॉश होते हुए देखा है, हमने भी इस सिलेक्शन लिस्ट में आधे 0.5 से 0.1 से 0.2 से गिरते हुए देखा है। ठीक है, जितने भी आपके फैकल्टी मेम्बर्स हैं या जिससे भी आप पढ़ोगे, हमेशा किसी ने सेटबैक देखे होंगे, लेकिन इस सेटबैक से ऊपर उठना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो हमें कभी भी रुक के हार के पीछे नहीं हटना है। हम आगे बढ़ेंगे, हम मोटिवेट हो गए, जैसे मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ वैसे आप भी मोटिवेट हो जाओ, आप भी मेहनत करो एंड यू विल सक्सीड। याद रखना मेरी बात, किसी जो भी कोई मेहनत करता है वो कभी ज़ाया नहीं होती है। तो क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है, हमारा कमेंट इस वक्त या इस पे हम कुछ भी बोले तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो व्हाट गवर्नमेंट है टू डिसाइड, दे विल डिसाइड व्हाट द बोर्ड जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो हमें इसके बारे में उतना इन्फो नहीं है। हमारे तक यही है कि हम मेहनत करवाते थे, करवाते हैं और करवाते रहेंगे, और इंशाल्लाह आप सबको सक्सेस मिलेगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो एनर्जी के साथ फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समझ लो मेरी भी एनर्जी कम रही थी इतना वीक जो आपसे मैं दूर रहा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं इस ज़ोरदार शार से कि हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। शाबाश, हमेशा ज़िंदगी के बोलो कि हर रोज़ गिर के भी मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो मोटिवेट होके, तो एनर्जी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर सीधा सिंपल सरल है, इसका है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, दिस इज फिगर सीरीज कंप्लीशन। अब आप बोलो, बड़े सारे बच्चों को डाउट है कि सर हमने सिलेबस एक्चुअल में कितना कवर किया है। तो टॉपिक को ऊपर जाने से पहले मैं आपको सिलेबस के थ्रू थोड़ा रुझान कराता हूँ कि सिलेबस में हमने क्या कवर किया है। देखिए, अगर मैं रीजनिंग पोर्शन की बात करूँ तो मैंने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ऑलरेडी, सो जो जो रेड लाइन के अंदर आएगा ना वो मैं बताऊंगा, वो कवर किया गया। सिमेंटिक सीरीज अभी मैंने कवर नहीं किया। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है, मुनीब सर ने शायद, हाँ मुनीब सर ने शायद वो कवर कराया हुआ है, तो वो आप वहां से कर सकते हो। और मैं जब मुझे लगेगा कि अब टाइम कुछ भी बचा है और भी बचे, मैं भी ये टॉपिक आपको करवाऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स अभी मैंने नहीं किया। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग, देखो इसमें डाइवर्स टाइप के टॉपिक्स आते हैं। मैंने टेलीग्राम पे एक लिस्ट भेजी थी जिसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। वहां थे उसमें से बड़े सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। स्लॉगिज्म कवर किया हुआ है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। तो कुछ जैसे कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्टिव कंक्लूजन, वो वाली चीज़ें मैं अलग से टॉपिक बताऊंगा। ये एक माइनर टॉपिक जाता है, इसमें आपको क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन इसको भी अभी मैंने कवर नहीं किया। वर्ड बिल्डिंग मैंने कवर किया हुआ है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑलरेडी फिनिश्ड। सिमेंटिक एनालॉजी फिनिश। सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी ऑलरेडी कवर्ड है। फिगर एनालॉजी अभी कवर्ड नहीं है, शाबाश। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कवर्ड। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कवर्ड। फिगरल क्लासिफिकेशन नहीं कवर है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको आप तो कभी टॉपिक ही नहीं मानो, ठीक है, इसको आप कभी टॉपिक ही नहीं मानो। ठीक है, जो मैंने करवाया आप वो करो। ठीक है, देखो इसमें आपको दो पोर्शन लग अब मिल रहते हैं, मैं वो ग्रीन से कवर करूंगा। एक तो आपका फिगरल एनालॉजी रहता है और फिगरल क्लासिफिकेशन रहता है, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। सो और ये वाली चीज़ आपकी अनकवर्ड अभी तक रहती है। अब अगर मैं दूसरे सेक्शन की बात करूं, सिंबॉलिक ऑपरेशन, जब न्यूमेरिकल ऑपरेशन मैंने बताया था वहां पे मैंने सिंबॉलिक ऑपरेशंस का भी डिस्कस किया था, इसको अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंबॉलिक ऑपरेशंस भी आपका ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें नहीं करवाई है। वेन डायग्राम आपको मैंने करवाया हुआ है, ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, ड्राइंग इन्फ्रेंस बचता है। पंचड होल या पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑलरेडी कवर्ड है। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज फिगरल पैटर्न। ठीक है, फिगरल पैटर्न मैंने फोल्डिंग में भी बताया हुआ है, और वो पंच वाले कुछ केसेस में मैंने बताए थे जहां पे ये पंच करते हैं पेपर में, और वो वाली चीजें भी मैंने बताई। फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ये वाली चीज मैं आज आपको कवर कराऊंगा। ठीक है,
फिगर पैटर्न, फोल्डिंग तो हो गया, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन ये इसी में आ जाता है, ठीक है। फोल्डिंग ऑलरेडी कवर हो गया है, ठीक है। तो आज आपको फिगर और कंप्लीशन में कवर कराऊंगा। उसके बाद इंडेक्सिंग रहती है। अब जो मैं ग्रीन से कवर करूंगा वो आपके टॉपिक्स अभी रहते हैं, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेटेड स्टेट मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। तो देखो अगर आप रेड और उसको ही देखो ना, ऑलमोस्ट आपका 65 to 70% सिलेबस मैंने फिनिश किया गया हुआ है। तो आपको उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने मेरे 24 लेक्चर्स है, एक को भी स्किप नहीं करना है, बार बार देखो उसको और बार बार शेयर करो और लाइक करो यार। चलिए, लाइक और शेयर तो आप तक है, आप बस उन लेक्चर्स को देखो, मेहनत करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो। और जो मैंने 1000 MCQs की PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए वो भी आपको फिनिश करनी पड़ेगी। चले यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, अब ये वाली चीज़ें, ये जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं ना, स्टेटमेंट, लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग और फिगरल एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, आज वाले लेक्चर में आपको इसका और इसका आइडिया भी मिल जाएगा कि फिगरल एनालॉजी और क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। हाँ, वो अलग से मैं 1 लेक्चर 2 लेक्चर इसके लाऊंगा। तो यहाँ से आपका टेंशन खत्म हो गया। तो मैक्सिमम सिलेबस ऑलरेडी आपने कवर किया गया हुआ है। देखो अब इसमें मेन जो कोर टॉपिक बचते हैं वो ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन बनती है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाएगा दैट इज द डाइस, ठीक है। डाइस के रिलेटेड, डाइस में फोल्ड भी आता है और अनफोल्ड भी आता है। तो डाइस, फोल्ड एंड अनफोल्ड वाला टॉपिक आपको मैं इसमें कवर कराऊंगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मिरर आपको मिलेगा, ठीक है। 3D में मिरर आता है कि अगर ये मिरर है, ये इमेज ऐसे है, बताओ इसकी अगली, अगर ये मिरर है बताओ मिरर में इसकी इमेज ऑब्वियस सी बात है ऐसे आएगी। तो मिरर कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, तो वो वाली चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। और भी कुछ इसमें है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ क्यूब्स होते हैं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बताते हैं, बताओ अगर 1 2 के ऊपर आए या 3 2 के ऊपर आए, बताओ शेप कैसे बनेगी। ये वाली सारी चीज़ें इसमें आती है। ड्राइंग इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन जैसा ही है, तो इसको भी आप समझोगे, बड़े ही आसान टॉपिक है ये भी। और उसके बाद है आपका डेट एंड स्टीम मैचिंग, बहुत आसान टॉपिक। क्लासिफिकेशन, सेंटर कोड्स, दीज आर, समझो आप ये ना वो दिमागी वाली चीज़ें, ये मतलब पेन भी नहीं लगाना है इन चीज़ों में और आप सोच के इनके आंसर दे दोगे। तो हार्डली मुझे जहाँ तक लगता है 8 से 10 लेक्चर्स इसको लगेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने में। सो मैं कोशिश करूँगा कि 5 अगस्त से पहले मैं आपका सिलेबस फिनिश करूं। 5 अगस्त नहीं तो मैक्सिमम आप 10 अगस्त से रख लो, ठीक है। क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स की क्वायरी रहती है कि सर सिलेबस कब फिनिश होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, अगर रेगुलर लेक्चर नहीं होगा तो ऑल्टरनेट एक दिन नहीं तो अगले दिन आपका लेक्चर आएगा। तो 10 से 11 लेक्चर्स इसके मैं प्रोवाइड करूंगा और आपका मुबारक हो, आपको आपका सिलेबस फिनिश किया जाएगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज फिगरल कंप्लीशन, ठीक है। देखो फिगरल कंप्लीशन में क्या होता है, क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर इसमें कैसे पूछता है, हम बड़े ही आसानी से इस चीज़ को देखेंगे। देखो इसमें आपको सिंपल क्या, यहाँ पे एक फिगर दी होती है, और इसके 3 पार्ट दिए होते हैं। सपोज ये 3 पार्ट दिए हुए होते हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऐसे। और आपको 4 ऑप्शंस मिले होंगे, 1 2 3 4। और ये जो चौथा पार्ट है ना, चौथा पार्ट, इसकी शेप भी यहाँ पे कभी ऐसी होगी दी होगी कि बताओ इस चौथे में क्यों आएगा। वही तो हो गया फिगर सीरीज कंप्लीशन, कि अगर इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट फिगर क्या आएगी, वही आपको यहाँ पे देखनी है। क्योंकि फोल्डेड में तो हमने ऑलरेडी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट देखा है, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी वहां पे कवर किया गया हुआ है। क्या था इमेज वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे इतना दूर है तो उसकी मिरर इमेज भी मिरर के अंदर इतनी दूर होगी। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये यहां से भी दूर होगा। तो मैं मिरर कॉन्सेप्ट में आपको यही वाली चीज समझाई थी कि अगर ये कोई दीवार है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब हमको दीवार के इस साइड वाली इमेज देखनी, तो अगर ये इससे दूर है ना तो ये इससे यहाँ भी इतनी दूर होगी, और ये अगर इतना दूर है पीछे वाला बैक, ये तो ये भी इससे इतना ही दूर होगा। तो यही वाला था हमारा मिरर। समझो कि आपको हमेशा मिरर कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे होती है। तो फिगर सीरीज कंप्लीशन में यही आता है कि आपको 3 फिगर्स दिए होते हैं, फिगर में 3 पार्ट्स दिए होते हैं, चौथा नहीं दिया होता है, कभी आधा ही दे के होगा, ठीक है, कभी आधा ही दिया होगा, इसमें कुछ दिया होगा पैटर्न और ये खाली दिया होगा। आपको बोला जाएगा कि अगले जो ऑप्शन में कौन सा आंसर इसका आएगा। आपको वही वाली चीज देखनी है कि आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ पे जो है बोलना नहीं है,
ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे आपके क्वेश्चंस पे जाता हूं और आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हम देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही है कि चौथी इसमें जो इस नोट ऑफ इंटीग्रेशन में आएगा वो कौन सी इमेज आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उतना कोई लॉजिक है नहीं इस चीज में। हम थोड़ा सा जूम करते हैं इस चीज को, देखो इस चीज को आराम से देखो आप। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, मुझे ये वाली चीज चाहिए ना, नोट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट ऑफ इंटीग्रेशन पे जाने से पहले मैं एक चीज देखूंगा। देखो हमेशा याद रखना, अगर आप मिरर इमेज किसी भी साइड रख सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं मिरर इमेज ये वाली चीज देखूं, ये वाली चीज यहां से, तो मुझे इसकी मिरर इमेज इस साइड चाहिए। देखो ये देखो शाबाश, मुझे इस साइड की भी मिरर इमेज चाहिए ना। ठीक है, अब देखो ये आधा ही सर्कल बना है यहाँ पे। तो मैं क्या काम करूँ, मैं रेड से थोड़ा सा मार्क करूंगा, आपको अच्छा दिख जाएगा। अगर मैं इस रेड को पूरा सर्कल, सबसे पहले मेरी ये चीज़ होनी चाहिए कि ये वाला मेरा पूरा सर्कल बनना चाहिए। अब देखो सेंटर से इतनी दूर पे कुछ आधा ऐसा आना चाहिए, सेंटर से इतनी दूर पे कुछ आधा इतना आना चाहिए, और ये एक ही जगह मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसके बीच में दिख रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंटर में ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो ऐसी हो। अब ये देखो ये कहाँ पे है, ये मुझे एक ही जगह दिख रही है, वो मुझे सी पे दिख रही है। अगर ये मुझे सी पे दिख रही है तो मैं सीधे से सीधे इसका ऑप्शन सी मारूंगा, क्योंकि मुझे ये देखो, ये मैं थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में क्या दिखा था कि ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल जो ब्लैक से माना हुआ है। अब देखो ये ऐसे बना हुआ था ना, ये ऐसा बना होता, तो मुझे देखो इसकी मिरर इमेज चाहिए, मुझे इसकी मिरर इमेज चाहिए। मतलब ये वाला सर्कल इस साइड भी होना चाहिए, मतलब इसको साइड से कुछ ऐसा भी होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ ना तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ना तो मुझे यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके बीच में ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक तो है नहीं, हॉलो है। इधर भी ब्लैक आ रहा है और इधर तो कुछ अजीब ही सा आ रहा है। तो मेरा सीधा से सीधा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ही जाएगा। तो इसका आंसर सीधा ऑप्शन सी आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, देखो इसकी मिरर इमेज ये है, बिल्कुल ठीक। अब इसकी मिरर इमेज ये होनी चाहिए ना, तो मतलब ये मुझे जो नेक्स्ट फिगर मिलेगी वो मुझे इसकी ये वाली ऐसे दिखेगी और ये वाली चीज़ ऐसे दिखेगी। बिल्कुल यही चीज़ मुझे दिखनी चाहिए, इस साइड भी मुझे यही चीज़ दिखनी चाहिए। ये चीज़ अगर मुझे पता चले ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही होना चाहिए। इसका ऑप्शन भी सॉरी सी नहीं, इसका ऑप्शन आंसर ए, सॉरी क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ नहीं है, इसका ऑप्शन आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इसी की मिरर इमेज चाहिए। बिल्कुल मुझे देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये सर्कल इतना दूर है तो ये सर्कल इससे के पीछे आएगा। तो सिंपल सी बात है ना, इस क्वेश्चन में मुझे यही वाली चीज़ दिखेगी, तो मेरा जो आंसर आएगा नेक्स्ट यहाँ पे वो मेरा ऑप्शन ए ही आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर जा रही है। मिरर इमेज नहीं भी देखो तो आप सिंपल सिमेट्री देखो कि ये दो इसके जैसे और ये वाला इसके जैसे होना चाहिए, तो ये वाली इसके जैसे इमेज एक ही जगह दिख रही और वो यहाँ पे दिख रही है, और आंसर सॉल्व यहाँ पे आपका हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर ये वाली चीज ऐसे जा रही है और फिर इसके बीच में कुछ ऐसा आ रहा है, देखो बिल्कुल हॉलो आ रहा है ना, तो ये वाली मुझे अगर इस साइड दिख रहा है ना, तो इस साइड भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, इस साइड भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए ना। तो अब मुझे देखो, मतलब अगर ये ऐसे है ना, तो इधर भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, और वो मुझे किस जगह दिख रहा है, देखो ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो इस साइड बन रहा है ना, तो इस साइड नहीं, मुझे इस साइड वाला चाहिए। तो ये भी गया, ऑप्शन डी भी गया। अब बी और सी की बात रही। अब बी में अगर मैं देखूं बिल्कुल ऐसी ही शेप बन रही है, और सी में भी ऐसी ही शेप बन रही है, लेकिन बी में ये रेक्टेंगुलर दो स्लैट्स ऐसे आ रही है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं है मेरे भाई, रेक्टेंगुलर तो इस साइड आएगा, मुझे तो सर्कुलर दो लाइनें चाहिए ना, और सर्कुलर दो लाइनें मुझे यहां से दिख रही है, तो सीधे से सीधा फिर से मेरा आंसर ऑप्शन सी ही आएगा। फिर से मेरा ऑप्शन
सी ही आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक बड़ी क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही मासूम और प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये वाली चीज़ देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, ये वाली चीज़ में मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखनी चाहिए। देखो ये वाली इससे इतना दूर है ना, तो यहाँ पे भी इतना कुछ इतना दूर होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। चलो अब देखो आपको कहाँ पे आपको रेक्टेंगल में पहला ऐसे दिख रहा है। सर 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 ये वाली चीज़ यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो ऑप्शन बी तो कहीं से हो नहीं रहा। अब देखो समझना मेरी बात, अब देखो समझना मेरी बात। अब अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है, अब अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ ऐसे हो रही है ना, तो ये चीज़ भी तो यहाँ आके कंप्लीट होगी ना, ये चीज़ भी तो यहाँ आके कंप्लीट होगी। होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट तो लगाओ, कम से कम मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट तो लगाओ कि अगर मिरर इमेज नहीं, आप सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, आप सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो यहाँ से मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ये वाली चीज़ ऐसे आ रही है ना, ये वाली चीज़ ऊपर से ऐसे आ रही है, तो ऐसे करके ये ऐसे आ रहा है, मतलब देखो इस वाली की अगर मैं बात करूं, ये वाली करके सिंपल कंप्लीट यहां पे हो रही है, सॉरी देखो ये वाला यहां आधा कंप्लीट करके यहां आ रहा है, ये वाला आधा कंप्लीट करके यहां आ रहा है। अब देखो ये वाला भी तो आधा कंप्लीट करके यहां आना चाहिए, ये वाला भी तो आधा कंप्लीट करके यहां आना चाहिए, और ये वाला भी तो आधा कंप्लीट करके यहां आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर अगर मैं यहाँ पे समझूं कि इसका जो आंसर आएगा, मिरर इमेज को आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज सिमेट्री नहीं है। मिरर इमेज उसी चीज़ में आती है जिसमें आपको सिमेट्री मिलती है, जिसमें आपको सिमेट्री मिलती है। लेकिन सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल इमेज पहले देखनी है कि सिमेट्रिकल इमेज मेरी कौन सी बनेगी, सिमेट्रिकल इमेज मेरी कौन सी बनेगी। देखो समझना मेरी बात, ये मिरर से इतना दूर, तो ये मिरर से इतना दूर, तो ये मिरर से इतना दूर, तो ये वाली तो यहां से यहां आ गई। ठीक है, शाबाश, समझो इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं। अब देखो कंप्लीशन कैसे होगी इस चीज की। देखो कम से कम इतना वाला पोर्शन तो कंप्लीट होगा ही, तो ये वाली चीज मुझे ए में भी दिख ली, सी में भी दिख ली, डी में भी देख ली, लेकिन बी में तो नहीं दिख रही है। ठीक है, अब देखो फिगर कंप्लीट होगी तो जब ये वाला पोर्शन यहां आएगा, ये वाला पोर्शन यहां आएगा तभी तो फिगर कंप्लीट होगी। तो ये वाले बन गए ना, मतलब ऐसे करके ऐसे, तो इसका ऑप्शन ए सीधा से सीधा आएगा, क्योंकि देखो ये तो इसका कंप्लीट करेगा नहीं और ये डिसिमेट्री बन जाएगी इसकी इमेज। तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये तभी कंप्लीट होगा जब ये चीज़ यहाँ आएगी, क्योंकि हर कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है और कंप्लीट हो रही है, और सिंपल सा इसका आंसर यही है। क्योंकि अगर ये ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे है, सॉरी ये यहाँ पे इसका कंप्लीट, ये यहाँ तक कंप्लीट, ये यहाँ तक कंप्लीट, और ये यहाँ तक कंप्लीट। आई होप कि ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये क्वेश्चन, आंसर वेरी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेवल इस क्वेश्चन की बढ़िया है, तो इसका ऑप्शन ए ही मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वैसे तो है नहीं कहीं, इसका हम आंसर यहाँ पे मार्क करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ लॉजिक तो होगा नहीं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको ये वाली दो चीजें अपोजिट वाली देखनी है। सबसे पहले आपने क्या देखा, देखो एरो ऐसे, एरर एरो ऐसे, अगला एरर, सॉरी अगला, सो इसमें अगला एरो भी ऐसे ही आ रहा है, और उसके अपोजिट उसी, मतलब जिस सिमेट्री में एरो जा रही है उसी सिमेट्री में अपोजिट वाले एरो भी जा रहे हैं। अब देखो आप इस वाले को कंसिडर करो, अगर ये एरो ऐसे है तो इसके पीछे वाला भी ऐसे ही होना चाहिए, और ये अगर ऐसे है तो इसके पीछे वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। ये वाली चीज़ आप देखो कहाँ पे है, सर ये वाली चीज़ तो मुझे कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे दिख रही है, मतलब मुझे ये वाली चीज़ दिख रही है, ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन ए में दिख रही है, ऑप्शन सी में भी दिख रही है। जैसे एलिमिनेट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, और ऑप्शन डी में दिखती है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। अब देखो अब ए और डी में आपको क्या चीज़ करनी है, आपको इमेज यहाँ पे बाइफरकेट करनी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इमेज यहाँ पे बाइफरकेट करनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो इस एरो के पीछे अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ,
इस एरो के पीछे, इस एरो के पीछे देखो ये वाली चीज मुझे दिखनी चाहिए। देखो कुछ समझना मेरी बात आराम से, कुछ ऐसा सा बनना चाहिए, एक लकीर आनी चाहिए, ये आना चाहिए और कुछ छोटा सा ट्रायंगल आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी में देखूँ तो मुझे ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ये भी दिख रहा है, एरो भी, दो लकीरें दिख रही है और छोटा सा ट्रायंगल भी दिख रहा है। अगर आप क्वेश्चन को आराम से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन डी ही आप मार्क करके आओगे और वही आपका आंसर मारेगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें उतना लॉजिक है नहीं। समझना, हमेशा एक चीज समझना, ठीक है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगाना, लेकिन सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्री उस क्वेश्चन में होनी चाहिए। जब सिमेट्री होगी तभी वो क्वेश्चन आपका काम आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कैसे चुटकियों में सॉल्व करता हूं। देखो मुझे ये चीज है ना, मैं इसकी इमेज ऊपर बना दूंगा फॉर एग्जाम्पल। देखो अब देखो, अब आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। देखो ये अगर यहां पे है, ये अगर ये एरो यहां पे है, ये अगर ये एरो यहां पे है, समझो समझो समझो, ये एरो है ना, तो सेम वाला एरो यहां पे भी आएगा, सेम वाला एरो यहां पे भी आएगा, तो ये इतना दूर आएगा। चलो ये वाली चीज तो बन गई। अब ये वाली चीज कहां कहां मुझे दिख रही है। सर ये वाली चीज अगर मैं देखूं इसमें तो नहीं दिख रही है, सर इसमें भी नहीं दिख रही है, सर ये वाली चीज मुझे मतलब कुछ ऐसा सा, ऐसी ऐसी इमेज में कहाँ दिख रहे, सर यहाँ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये इस कॉर्नर में होने चाहिए, इस वाले कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में, ठीक है, इस वाले कॉर्नर में, ठीक है। सर इसमें भी नहीं दिख रही है क्योंकि उल्टा, सर इसमें तो दिख रहा है लेकिन ये इस वाले कॉर्नर में दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। देखो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं सीधा ऑप्शन डी इसका मार्क करके आऊंगा। देखो ये, उसके बाद लकीरें दो, ये लकीर, अगली लकीर, उसके बाद ये वाली लकीर ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल आपकी इमेज कंफर्म और यही आपका आंसर मार्क किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को यहाँ पे बड़े ही नाजुक तरीके से, बड़े ही मोहब्बत से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो वही वाली चीजें मैं फिर से यहाँ पे लगाऊंगा, समझना मेरी बात। देखो ओबवियस सी बात है, ये वाला ट्रायंगल तो कंप्लीट होगा ही होगा, ये वाला ट्रायंगल तो कंप्लीट होगा ही होगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं फिर से वही मिरर वाली चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो अगर ये चीज़ यहाँ है तो ये नीचे आएगी और ये यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। मतलब अभी तक जो मेरा किस्सा बना वो ऐसे बना, वो ऐसा बना। अगर मैं अभी तक की किस्से की बात करूं वो मेरा कुछ ऐसा और ऐसा बना। अब देखो ये वाली चीज आपको कहां पे दिख रही है। देखो सर अगर मैं इस चीज की बात करूं, ये एक, ये इन चारों में से मैंने यहां पे कोई एक ऐसे बनाया। देखो लकीरें दो ऐसे मुड़ रही है, लकीरें दो ऐसे, यहां पे भी नहीं मुड़ रही है, यहां पे भी नहीं मुड़ रही है, यहां पे भी नहीं मुड़ रही है, यहां पे मुड़ रही है, आगे देखना ही नहीं है। अगली लकीर इसकी चली, अगली लकीर इसकी चली, अगली लकीर इसकी चली, खत्म। तो यही तो आ गई, एक लकीरें, दो लकीरें, ऑप्शन डी आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है फिगर सीरीज कंप्लीशन, कितना आसान क्वेश्चन है फिगर सीरीज कंप्लीशन, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए हम एक और क्वेश्चन पे यहां पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखना सबसे पहली बात जो मुझे यहां पे दिखनी चाहिए, ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ये सर्कल कंप्लीट सर ना इसमें दिख रहा है, ये तो ऐसे आ नहीं रहा, ना इसमें है सर, ये तो इसमें आ नहीं रहा, ऑप्शन सी तो कहीं है नहीं, ऑप्शन ए सीधे से सीधे मार्क करो, आगे देखना ही नहीं है क्योंकि ऐसी वाली लकीर एक ही जगह है। आंसर आंसर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मक्खन वाला क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जितना कंटेंट में इन क्वेश्चंस को देख रहा हूं, याद रखना एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बात मेरी याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 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 देखो, अगर मैं ऊपर वाले हाफ को देखूं तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, अगर मैं ऊपर वाला हाफ देखूं तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, मेरा कुछ ऐसा बन रहा है ना, मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो उसी की मिरर इमेज बनेगी ना ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो उसी की मिरर इमेज बनेगी ना। अब देखो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मैं थोड़ा इधर बनाता हूं, क्या बनेगी। देखो ये यहां तो मतलब ये यहां, तो मतलब ये यहां, तो मतलब ये यहां।
सिंपल वाली चीज़ है। अब ये यहाँ, ये वाली चीज़ तो ये यहाँ, मतलब ये यहाँ तो ये वाली यहाँ। अब ओबे सी बात है, इसकी मिरर इमेज ये वाला बना देंगे ना, तो अगर ये इधर है तो ये इधर आएगा, तो अगली चीज़ मेरे को ये वाली ऐसे बन जाएगी। ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही, और देखो ये वाली ऐसे है तो ये वाली यहाँ है, तो ये वाली यहाँ है तो ये वाली यहाँ है, तो ऐसी वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी वाली चीज़ चाहिए, ऐसी वाली चीज़ चाहिए। ऐसी वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है, शाबाश, ऐसी वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है, ऑप्शन बी में दिख रही है कि सी में दिख रही है, ऑप्शन सी। सॉरी मैंने शायद कुछ उल्टा कर दिया, फिर से एक बार मैं चेक करता हूँ, सॉरी। सीधे क्वेश्चन पे देखो, इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ पे आप बनानी है। अब देखो अगर ये यहाँ है ना, अगर ये वाली चीज़ यहाँ है, देखो इससे इतना दूर है, तो ओबे सी बात है ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली चीज़ मेरी यहाँ आएगी, और अगर ये इधर है तो ये इधर ही रहेगी, तो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी। अब ये ट्रायंगल का कोना इधर है तो ये ट्रायंगल का कोना इधर आएगा, और बाकी तो सेम ही पॉइंट रहेंगे। तो अब मुझे क्या बना, अब मुझे सिंपल एक कॉर्नर ऐसे बना और अगला ऐसे बना। अब ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही है, ये वाली चीज़ मुझे ऑप्शन सी में दिख रही है, तो ऑप्शन सी इज माय आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आए। ये क्वेश्चन आपको समझ आए। मैं एक बार फिर से आपको बता सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कभी डाउट ही ना हो, बच्चों को कभी डाउट ही ना हो कि मेरे जो समझाए कॉन्सेप्ट में समझना। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बोर्ड वाली जो चीज़ें हैं ना, लाइव टू लाइव आने की, उसका कुछ अलग ही मज़ा है। इतनी स्मूथ चीज़ें ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जब कभी मैं कोई अपना फ्री वाला इंस्टीट्यूट या मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगा तो उस दिन आ जाना, ठीक है। तो कर देंगे जो भी हमें करना। देखो इस चीज़ को हम फिर से समझते हैं। देखो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, अब सिर्फ ये वाला मैं उठाऊंगा, ऊपर वाला कॉर्नर उठाऊंगा, ठीक है। देखो समझना, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। अब मुझे इसी की मिरर इमेज बनानी है, तो मैं ब्लैक से तो पहले बाहर वाला मार्क करूंगा और ग्रीन से अब अंदर वाला मार्क करूंगा। देखो ये वाली चीज़ यहाँ है ना, तो इसकी मिरर इमेज ओबेसी बात है इतनी दूर बनेगी। अब ये वाले बेस पॉइंट कभी चेंज होते नहीं हैं, तो ये वाले बेस पॉइंट ऐसे के ऐसे रहे। अब देखो ये इधर है, मिरर से इतना दूर है, तो ये भी तो मिरर से इतना ही दूर आएगा, तो मतलब यहाँ आएगा। अब ये वाला बेस पॉइंट इधर है, तो ये भी मिरर के पास ही आएगा, तो ये वाला ऐसे है। तो ये वाली चीज़ मुझे एक ही जगह दिख रही है और वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 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 देखो, आधी इमेज तो बनी हुई है। अब आधा कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है, सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे बनाओ। बिल्कुल भाई, इसको ऐसे ही बनाया, बिल्कुल ऐसा ही बनाया। तो ये वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है, ये वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है, मतलब पहले वाले, अगर मैं इसकी ये नोट ऑफ इंटीग्रेशन वाला बॉक्स बना रहा हूँ, ये इतना है, मैं नोट ऑफ इंटीग्रेशन वाला बना, तो पहला वाला ऐसे आना चाहिए, पहले वाली राइट से ऐसे आना चाहिए। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अभी भाई कुछ भी नहीं कह सकते। देखो डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ राउंड सा है, ऊपर कहीं राउंड है नहीं, तो ये वाला तो यहीं पे गया, ये वाला तो यहाँ पे गया। अब समझना मेरे को आगे के क्या आएगा। देखो आगे से सिंपल, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, तो यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊंगा ऐसे, ओ सॉरी, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। देखो देखो क्या आएगा, इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। चलो ये चीज़ भी कहाँ दिख रही है, सर इसमें तो है नहीं। अब इसमें है नहीं तो बी भी चला गया, अब बचा है सी और बचा है ए। देखो देखो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे आपको साइड में क्या मिल रहा है, अगर मैं ये वाला आप सीधा इधर बनाऊं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस वाली चीज़ को देखोगे तो इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे एक डब्बा बनता है इतना सा और इतना सा, लेकिन इसमें एक ही डब्बा है, तो यहाँ पे एक लकीर होनी चाहिए, और वो लकीर मुझे सी ऑप्शन में मिल रही है, जो मुझे ये वाली चीज़ बनाती है, तब जाके ये पूरा यहाँ से कंप्लीट होगा और इसके जैसे बनेगा। तो ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन सी ही आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप की चीज़ें यहाँ तक स्मूथ जा रही है, आई होप की चीज़ें यहाँ तक स्मूथ जा रही है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई दैट कंप्लीट द पैटर्न। अच्छा जी, अब हमें पैटर्न कंप्लीट करने हैं। सर क्वेश्चन तो अभी तक यही करते आ रहे हैं, तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? भाई मैं डर नहीं रहा, मैं आपके लिए डर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे क्या है, मुझे तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वही वाले कंसेप्ट और वही वाली एनर्जी के साथ इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे एक बात समझनी है कि मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, देखो हर कॉर्नर पे ये छू रहा है, ये छू रहा है, ये छू रहा है, छुओ ना मुझे, मैं डर जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ओह सॉरी, आज आपके लिए मैं ट्रिक नहीं ला पाया, ठीक है, स्पॉइलर कर दिया ना पहले ही। चलिए देखते हैं, मैं शायद भूल ही गया ट्रिक ऐड करना, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके लिए ट्रिक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बनाई हुई है, ज़बरदस्त ट्रिक, बड़ा मज़ा आएगा आपको, जैसे पिछली वाली ट्रिक को मज़ा आएगा। देखो तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा आ जाएगा। अब देखो सर ये तो हर जगह है ऐसा, ये कैसी बात करते? ओ कोई ना, तू रख ले यार, हम अगले वाला देखेंगे। देखो बिल्कुल ऐसी इमेज इस वाले तुमने रेड के अंदर कर दी ना, मुझे ऐसी ही इमेज कहीं ढूंढनी है। तो ऐसी ही इमेज, सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसी इमेज कहाँ पे मिल रही है? मुझे ऐसी ही इमेज कहाँ पे मिल रही है? देखो सर हर जगह ऑलमोस्ट ऐसी की ऐसी है, लेकिन सर हर जगह कहाँ है? ये देखो तिकोना ऊपर है, तिकोना नीचे है, तो ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। तो मैं क्या यहाँ पे करा रहा हूँ, मुझे तिकोना इस साइड चाहिए, नीचे वाला, सॉरी, मुझे तिकोना नीचे ही चाहिए, क्योंकि ये मिरर इमेज बनेगी ना, तो मुझे इमेज ऐसी ही चाहिए, तिकोना ऐसे। चलो वो भी बना दिया। देखो इसमें भी आ रहा है, 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 लेकिन आपको क्या देखना है? आपको ये वाली इमेज देखनी है, ठीक है, समझना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब ये गैप यहाँ पे बन बन जाना चाहिए, और सेंटर पे स्ट्राइक करना चाहिए, और सेंटर पे स्ट्राइक करना चाहिए, तभी तो मेरी प्रॉपर इमेज बनेगी। सेंटर पे स्ट्राइक करता है तो ये तो सेंटर पे करता नहीं, ये भी गया, ये भी सेंटर पे करता नहीं, ये भी गया, ये करता, लेकिन ये वाला गैप बड़ा ही छोटा चला गया, ये वाला गैप बड़ा ही छोटा चला गया। तो ये वाली गैप देखो, ये जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा इन दो इमेजेस में ऐसे ही बनेगा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश यहाँ पे हम करते हैं। शायद इस क्वेश्चन को देखने में आपने थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर भाई साहब हमें पता है आप बड़े मेहनती हो। देखो मिरर इमेज क्या है? मिरर इमेज सर ऐसे हैं कुछ, मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं, जो मुझे चाहिए सर मिरर इमेज कुछ ऐसी है, उसके बाद कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, कुछ सर ऐसे 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 हैं सर, कर कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी मिरर इमेज भी तो ऐसी, देखो आप देखो, अगर ये ऐसे हैं तो अगली इसकी जो इमेज आएगी ना, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये पूरा इमेज यहाँ तक। अब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा जो ग्रीन से बनेगी। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी समझना। अब ये जो है ये यहाँ पे है, तो पहले सर्कल तो पूरा बनने दो, उसके बाद जब सर्कल बनेगा तो ये वाली चीज़ें देखो, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये वाली चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाली चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे देखो ये वाली चीज़ आपको कहाँ पे दिख रही है? जहाँ पे आपको पहले ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है, एक चीज़ मुझे दिख रही है, वो मुझे ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, मुझे सिर्फ कौन सा वाला चीज ये चाहिए, ये वाली चीज़ जो मैं अब ब्लैक से मार्क करूंगा, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। अब ये वाला पोर्शन मुझे कहाँ दिखेगा? ये वाला पोर्शन मुझे कहाँ दिखेगा? ये वाला पोर्शन मुझे दो चीज़ों में दिख रहा है। देखो इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें पूरा ही आ रहा है, इसमें भी नहीं दिखेगा, या ऑप्शन 2 में है या ऑप्शन 3 में है। लेकिन ऑप्शन 2 में अगर मैं देखूं, ये वाला ये ग्रीन जो पीछे, सॉरी, एक छोटा सा गैप बनता है पीछे, ये वाली चीज़, ये ग्रीन, ये छोटा सा गैप, ये छोटा सा गैप, इसमें अगर मैं देखूं ये छोटा गैप कहीं है नहीं, लेकिन इसमें ये बैक एंड पे ये छोटा सा गैप है, तो ये छोटा सा गैप मुझे यहाँ पे मिलना ही चाहिए। तो ये मुझे ऑप्शन सी में मिलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन का आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन को आराम से देखना आप और फिर सॉल्व करना, पहले दबादब कमेंट सेक्शन में नहीं आ जाना सर इसका ये है और इसका ये है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पूरा एक पैटर्न के साथ
आपको एक स्टार बनाना पड़ेगा, आपको एक स्टार बनाना पड़ेगा, आपको एक स्टार बनाना पड़ेगा। तो स्टार मतलब अगर ये कॉर्नर यहाँ यहाँ यहाँ, तो अगला भी यहाँ पे कॉर्नर ही आएगा, तो कॉर्नर में कुछ स्टार ऐसे से आएगा। अब देखो इसमें तो कॉर्नर में स्टार ऐसे आया नहीं तो ये गया, इसमें भी कॉर्नर में स्टार इस वाले कॉर्नर में आया नहीं तो ये भी गया, इसमें तो कुछ अजीब ही सा आया। हमें कौन सा स्टार चाहिए, हमें इस कॉर्नर में कुछ समझना। अगर मैं एक छोटा सा कॉर्नर बनाऊं, एक छोटा सा कॉर्नर बनाऊं, तो मुझे कुछ ऐसी वाली इमेज यहाँ पे चाहिए। देखो कुछ ऐसी वाली इमेज यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन 4 में दिख रहा है, सीधा से सीधा दिख रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका आंसर मार्क किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको तो पूरा यहाँ तक ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ आएगा, अब ये इतना दूर तो ये इतना दूर और ये इतना, तो ऐसे 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 कहाँ पे आया, ऐसे 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 कहाँ पे आया, तो ऑप्शन 4 में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट विल बी ऑप्शन डी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन में उतना कोई लॉजिक है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये वाला ऐसे 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 और ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला अगर ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इसका समझना मेरी बात, अगर ये कोई लकीर ऐसे है और फिर बाद में ऐसे आ गई, मतलब इसको मैंने ऐसे रोटेट किया है। मतलब अगर कोई लकीर, देखो समझना, कोऑर्डिनेट इसको समझो, अगर कोई लकीर ऐसे है तो ये ऐसे बन गई, इसका मतलब इसको मैंने 90 डिग्री, ये एंगल कितना आया 90 डिग्री। देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ भाई, ज्योमेट्री भी घुसा दी। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये देखो इसको जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ना, 45 + 45। अब देखो अब ये वाली लकीर ऐसे है फॉर एग्जांपल, और इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमाओ, ये कोऑर्डिनेट आ गए ना, तो कोई लकीर है मेरी, ठीक है, कोई लकीर है, समझो ये आपकी लकीर है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमाऊंगा तो इतना घुमाऊंगा ना, मतलब ये ऐसे आ जाएगी, यही तो आ गए इनके बीच में एंगल 90, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 90, तो इसको ये घुमा के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमाऊं तो ये ऐसे आ जाएगी। आई होप कि आपको चीज़ें, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। या ये नहीं, या ये नहीं, तो कुछ और कंसेप्ट भी होगा। इतने सारे कंसेप्ट लाया हूं ना, भर जाओगे, इतने सारे कंसेप्ट लाए हूं। समझ लो इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसी थी, इसको 45 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे बन गई, उसको फिर से 45 डिग्री घुमाया, ये ऐसे हो गई, इसको फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे ले आऊँगा ना, ऐसे ले आऊँगा ना, लेकिन सॉरी ऐसे थोड़ी ले आऊँ, ये तो ऐसे था, उसके बाद जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसे आ गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ऐसे आया, और फिर जब फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऐसे आएगा, 45 45 45 और घुमाऊंगा तो ऐसा ही आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर आ जाएगा। हा कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें, बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ट होता जा रहा है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको 2 मिनट में 3 सेकंड के अंदर अंदर हम सॉल्व करेंगे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो समझना है, समझना है, समझना है। ऊपर वाला देखो हाफ, में ऊपर वाला हाफ बना रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तभी मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ऐसे आया, ये कुछ ऐसे आया, ठीक है। उसके बाद समझना मेरी बात, उसके बाद समझना ये वाली चीज़ पूरी यहाँ तक जा रही है, ये वाली चीज़ पूरी यहाँ तक जा रही है। अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ट्रायंगल यहाँ से ऐसे कंप्लीट होगा ना, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट होगा, शायद मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। ये वाली यहाँ से कंप्लीट, ये वाली यहाँ से कंप्लीट, और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो मुझे ये वाली चीज़ एक ही जगह दिख रही है और ऑप्शन 4 में दिख रही है, क्योंकि एक लकीर, 2 लकीर, ठीक है। उसके बाद अगला लकीर ये वाला चीज़, तो ये वाला चीज़ यहाँ से आ गया, और ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं, इसको चुटकियों में सॉल्व करके आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देखो 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 देखो,
सबसे पहले तो मुझे पता ही है क्या बनेगा, मुझे पता है इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ये वाली चीज आपको कहाँ दिख रही है, एक तो ऐसा बना, एक ये वाली चीज यहां पे बनेगी, ठीक है, एक ये वाली चीज इधर थी तो इधर इधर आएगी, ठीक है। देखो अगर मैं अब बनाऊं, कैसे बनाऊं, मेरा फाइनल इमेज क्या आया, देखो मैं हर कोई चीज आपको बार बार बताता हूं, मैं हर कोई चीज आपको बार बार बताता हूं। ये ऐसे आई, और ये ऊपर ऐसे था तो इधर ऐसे आएगा, तो इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, और इधर ऐसे आएगा। ये वाली चीज़ कहाँ है भाई, ये वाली चीज़ कहाँ है भाई, ये वाली चीज़ सर दो जगह दिख रही है, कौन सा लगा है, ये वाले लगा लो भाई, क्योंकि ये तो पूरा कॉर्नर पे आ रहा है और यहाँ पे तो ये ऊपर ही जा रहा है, इतना गैप तो बचेगा ही नीचे से। तो ये वाली चीज़ मुझे ऑप्शन 4 में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, बहुत ही आसान टॉपिक। देखो ये वाली लकीर ऑब्वियस सी बात है, देखो 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 देखो, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। अगर ये मुझे इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, तो ये वाली चीज मुझे बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज मुझे बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए और ये वाली ऐसी बननी चाहिए। मतलब मेरी इमेज कुछ ऐसी बन गई और इस साइड भी ऐसी ही बननी चाहिए, और बीच में ये लाइन इस साइड भी ऐसी ही बननी चाहिए, ऐसी ही बननी चाहिए, और एक लकीर यहाँ से, तो मतलब ऐसे ऐसे, और मतलब अगर ये मेरा छोटा सा रेक्टेंगल है, ये ऐसे आया और फिर ऐसे आया, तो ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही है, ये वाली चीज़ मुझे, देखो समझना मेरी बात, इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है, बड़ी आसान तरीका है। देखो ये पूरा कॉर्नर पे तो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये देखो ये कॉर्नर से आगे ही है, तो यहाँ पे भी आपको ये देखने की कॉर्नर से आगे कौन ही है, तो ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला पूरा कॉर्नर पे जा रहा है, तो यहाँ इधर ये आएगा या ये आएगा, या तो ऑप्शन 3 इसमें आंसर आएगा, या तो ऑप्शन 4 आएगा। अब आपको अप्रोक्सीमेशन देखना कि कौन है। देखो ये वाली स्लांट बिल्कुल कॉर्नर पे जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो ये ऐसे है, ये पूरी कॉर्नर पे नहीं जा रही, तो ये वाली भी ऐसे ही आएगी, तो कॉर्नर से थोड़ा नीचे, ऑप्शन 4 आपका आंसर यहाँ पे माना जाएगा। दूर से अगर मैं इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को देखूं तो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट विजिबल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है आप क्वेश्चन 9 सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 मुझे नहीं लगता डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑप्शन आंसर डी है, लेकिन चलो एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं देखो, इसको मैं सिंपल एक ट्रिक से सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सिंपल एक वाली ट्रिक से सॉल्व करता हूँ कि मुझे इस वाली चीज़ को देखना है, तो मेरी इमेज भी बिल्कुल ऊपर वाली ऐसी ही आनी चाहिए, ठीक है। पहले तो मुझे लगा था सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे आनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन 4 में भी दिख रही है, 3 में भी दिख रही है, 2 में दिख रही है, 1 तो गलत गलत है ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में लकीर आई, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये वाली चीज़, उसके बाद देखो समझना मेरी बात, ये वाली चीज़ तो यहाँ तक आ गई, अब ये वाला ट्रायंगल इधर है तो मिरर भी इधर ही आएगा ना, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला ट्रायंगल नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा और ये लकीर नीचे आएगी। अब आप बोलोगे सर ये मिरर इमेज, ये वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, देखो सिंपल मिरर, अगर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मिरर से इतना दूर है और ये भी मिरर से इतना ही दूर रहेगा, तभी मैंने बोला था इसको सॉल्व नहीं करता, क्योंकि इसको यहाँ पे ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बोर्ड पे इमेज थोड़ी सी बड़ी हो तो मैं सिखा सकता था ये अच्छे से, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में इसका ऑप्शन डी आएगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा रेयर पूछेंगे, पहली बात मैं बताता हूँ, ठीक है। जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इन क्वेश्चन को विद ईज सॉल्व कर पाओगे, इसका उतना कोई चक्कर है नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलो ऑप्शन डी पे चलते हैं। समझो समझो समझो, समझ समझ के जो ना समझा वो कुछ भी नहीं है, छोड़ो यार, क्या ही करना है। देखो देखो देखो, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये कुछ ट्रायंगल कुछ पहले ऐसे से थे और बाद में सीधे ऐसे हो गए, तो यहाँ पे देखो ये इमेजेस कुछ ऐसी है, तो अगर मैं ये मिलाने वाली चीज़ है, ये जो मिल रही है ना,
ये हटा के सिंपल त्रिकोणा बना दूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। तो ये मुझे एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन 4 में, तो इसका ऑप्शन 4 आंसर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है यार, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आज मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर शायद डी आए, ठीक है, अच्छी बात है, डी आना चाहिए, ठीक है, डी फॉर डेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे कल क्लाउड बर्स्ट हुआ था हमारे गांव के साइड में यार, मुझे तो ऐसा लगा कि अब हम चले हवा के साथ, फिजा के संग संग, ठीक है। तो समीर सर का लेक्चर ढूंढते ढूंढते आप समीर सर को कहीं हवा में ना, सॉरी कहीं पानी में ना मिल जाओ तैरते तैरते, ठीक है। वैसे पूरा अरेंजमेंट मैंने रखा था, बैग वैग पैक करके कि कहीं भी पा सकता है, बैटरी रखी थी, बोतल रखी थी, अप टू डेट रात में, रात के 4 बजे, ठीक है। मुझे लगा क्लाउड बर्स्ट हो गया भाई, इतनी ज़्यादा बारिश गिर रही है, अभी ना हाँ निकल जाए, चलो खुदा कर रहे हैं हमें बच गए, लेकिन क्या है, दुनिया है भाई, कभी भी मर सकते हैं। चलिए मजाक हंसी मजाक तो चलता रहता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लकीर इथू मारो, एक लकीर इथू मारो, एक लकीर इधू मारो, ठीक है। ये पूरा सर्कल बन गया, अगला लकीर ऐसे कर दो, तो ये वाली चीज़ मुझे कहाँ दिख रही है, ऐसे वाली चीज़ कहाँ दिख रही है भाई, ऐसी वाली चीज़ कहाँ दिख रही है, ऐसी वाली चीज़ कहाँ दिख रही है, सर 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 कहाँ दिख रही है सर, हमें तो लग रहा है ये चीज़ कहीं दिख ही नहीं रही है। ओ क्या कर रहे हो यार, दिख नहीं रही है, ये चीज़ मुझे ऑप्शन, शाबाश, मुझे ऑप्शन 3 में दिख रही है, ऑप्शन 3 में दिख रही है। क्यों? क्योंकि लकीर देखो ये ना था, ये भी नहीं था, क्योंकि लकीर पूरी पास हो रही है इस बार, देखो लकीर पूरी पास होती है, यहाँ पे लकीर पूरी पास नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 3 मेरा आंसर मानेगा। लकीर पूरी बात, यहाँ पे देखो ये हॉलो रह गया ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कहीं भी हॉलो नहीं है, सीधा लकीर बीच में जा रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन करने का नहीं, करने का है, डरने का नहीं, करने का है, डरने का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं यार, इसको सॉल्व भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। एक लकीर इतनी लंबी सी मारी, इधर गया और ऐसे आया, कहीं दिख रहा है भाई, सर 4 में तो दिख रहा है, 12 का डी आएगा आंसर। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, 2 मिनट में आपके सर ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सर 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 कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये वाला चाहिए ना, तो मतलब सर्कल ऐसे घूमना चाहिए, इधर तो घूमा ऐसे रहा है, ये भी गई, अब बचा 2 3 4, बचा 2 3 4, समझो समझो समझो, समझ समझ के जो ना समझा, ठीक है। देखो इसकी मिरर में सीधे इस साइड चाहिए, तो मैं वही क्यों ना बना दूं, मैं वही क्यों ना बना दूं, मैं वही क्यों ना बना दूं, ये वाला चीज़। देखो कुछ भी नहीं करना है यार, आपको एक सर्कल तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, सर्कल बन गया ना। अब देखो समझना मेरी बात, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा आपको, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस चीज़ को, समझना, अब समझना आराम से, ठीक है। देखो ये ब्लैक लकीर हर एक जगह आ रही है, एक ही ब्लैक लकीर, एक ही ब्लैक लकीर, लेकिन अगर मैं, ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए तो इसका आंसर है ही नहीं, वो तो पहले मैंने, इसमें 2 लकीरें हैं, ये भी चला गया, इसमें 2 लकीरें हैं, ये भी चला गया, ये ब्लैक वाले लकीरें, ये ब्लैक वाले। लेकिन अगर आपने देखा, अगर इस कॉर्नर में है, एक कॉर्नर छोड़ के अगले कॉर्नर में वो है, तो अगर ये कॉर्नर में होगा, तो ये कॉर्नर छोड़ के अगले कॉर्नर में होगा, तो ये कॉर्नर छोड़ के अगले कॉर्नर में होगा ये ब्लैक वाला, इसमें तो इसी कॉर्नर में है, मतलब ब्लैक ऐसे ही है, लेकिन सिमिट्री है, एक इसमें ब्लैक है, नहीं है ये ज्यादा वाला ब्लैक, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये वाली चीज एक कॉर्नर छोड़ के इधर आएगा, तो ऐसे ही इसमें है, ये वाला छोड़ के इसमें आएगा, तो ये ऑप्शन 4 में आएगा, तो ऑप्शन 4 ही आपका आंसर माना जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन, शायद शायद स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से ये ब्लैक वाला बता दूं आपको क्या है। ब्लैक वाला, ये ब्लैक है, ये जो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, ये देखो, एक ब्लैक कॉर्नर छोड़ा, एक ब्लैक कॉर्नर छोड़ा, एक ब्लैक कॉर्नर छोड़ा, एक ब्लैक, तो मतलब जहां पे भी हमें अब कॉर्नर पे ये वाला ब्लैक दिखेगा वही आंसर। यहाँ इधर है और इधर भी है, ये तो नहीं आएगा, यहाँ इधर है नहीं, तो यहाँ पे इधर है, तो यही हमारा आंसर माना जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप आराम से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को आराम से देखेंगे, देखो ऊपर वाली इमेज देखो,
ऐसे कुछ बन रहा है और ऐसे कुछ बन रहा है। मतलब देखो, अब इसका आधा तो बनना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये ऐसे हैं और नीचे वाला ऐसे है, ऐसे है। मतलब अब जो मैं बनाऊंगा वो मैं ग्रीन से बनाऊंगा, मतलब और आधा और आधा, तभी तो बनेगा। और ये और आधा इसमें आएगा। अभी देखो ये और आधा किस में आएगा भाई? देखो यहाँ तक तो सेम है, सबका सेम है, ये आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी। लेकिन यहाँ पे आप देखो, दो लकीरें छोड़ के, दो लकीरें ऐसे छोड़ के ऊपर वाली चीज़ में देखो, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो इस साइड भी तो ये वाली चीज़ बननी चाहिए ना, क्योंकि हर जगह ऐसी चीज़ बन रही है। अब देखो ये वाली चीज़ उल्टा करके कहाँ पे बन रही है? ये वाली चीज़ उल्टा करके कहाँ पे बन रही है? देखो यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। सर हर जगह बन रही है, लेकिन आप देखो बीच में ये गैप है, बीच में पूरा ये दिखना चाहिए। बीच में अगर मैं यहाँ से एक लकीर मार रहा हूँ ना, ये देखो सीधे, तो यहाँ से भी ये लकीर पास होनी चाहिए, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में हॉलो है, बीच में ये हॉलो है। देखो लेकिन यहाँ पे तो इसने हॉलो नहीं ना रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में दो लकीरें। यहाँ पे भी हॉलो नहीं रखा है, बीच में दो लकीरें काटी है, ये भी गया। यहाँ पे भी हॉलो नहीं रखा है, क्योंकि बीच में दो लकीरें काट के ये वाली चीज़ खत्म कर दी। लेकिन यहाँ पे हॉलो है, लकीर सीधे से सीधे पास हो सकती है, लकीर सीधे से सीधे पास हो सकती है। हॉलो रखा है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर माना जाएगा। देखो कितनी माइन्यूट चीज़ें देखनी पड़ती है, जहाँ से आप आंसर आराम से मार्क कर सकते हो, जहाँ से आप आराम से आंसर मार्क कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर मैं करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ, देखो मतलब कुछ ऐसा समझना, मतलब इसका अपोजिट बनना चाहिए, मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसी कोई चीज़ है, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ फ्लैट। अब फ्लैट इधर किधर है? सर फ्लैट इधर है नहीं, ख़त्म। सर फ्लैट इधर है, इधर है, इधर भी है नहीं। या तो ऑप्शन ए होगा, या तो ऑप्शन सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, आराम से देखो इस क्वेश्चन को। देखो ये वाले क्वेश्चन ऐसे, तो इधर ऐसे कोई इमेज बनेगी, पहले पहले मिटाते हैं। चलिए एक लकीर मारूंगा यहाँ से ऐसे, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। एक लकीर तो मारी मैंने, अब देखनी है सर ये वाली लकीर, तो ये फिर ऐसे बन जाएगा, इसको यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, इसको मारो गोली। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखो समझना मेरी बात, आप आराम से, अब समझना मेरी बात आराम से। अब ये वाली अंदर वाली चीज़ इसमें बनेगी, तो मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या बनेगा इसमें? अगली बार कुछ, ये तो कंप्लीट होगा ही होगा, ये तो कंप्लीट होगा ही होगा, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा। और देखो ये वाली चीज़ इसके अंदर से आ रही है, तो मतलब ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपको वो वाली चीज़ भी देखनी है कि क्या बनेगा इसमें, तो वो ऑप्शन 3 में बन रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। तो हाँ, ऑप्शन सी ही इसका आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा, क्योंकि उसी में एक तिकोना बन जाता है जो बिल्कुल ऐसे का ऐसा बन जाता है। तो ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे मार्क किया जाएगा, जो आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई आंसर। नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, बाद में बच्चों को बड़े सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। देखो आपको क्या काम करना है, आपको ये इमेज है, मैं पूरी इमेज, पूरी की पूरी इमेज ही बनाता हूँ, छोड़ो। अब अगला क्या बनेगा, ऐसे, और उसको ऐसे ही छोड़ दो आप, ऐसे। अगला क्या बनेगा, कुछ सॉरी ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगले का ऐसा आना चाहिए, तो मतलब अगला आपको ऐसा आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका आप ऑप्शन 3 ही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन 3 है वही आपका आंसर यहाँ पे
माना जाएगा। सिंपल, हाँ, ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी ही आंसर आएगा। और कैसे आएगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मैं अब खुद क्वेश्चन में डाउट में रहता हूँ कि यही आंसर आएगा कि एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ये बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दूं, डरने की बात नहीं है। इन क्वेश्चंस की लेवल मीडियम टू हाई जा रही है। पहले पहले लो वाली थी, फिर मिडल में आ गई, तो मॉडरेट टू हाई ही मैं हमेशा क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि मुझे पता है सर, आप समीर सर के स्टूडेंट्स हो सर, तो सारे बच्चे बड़े चहेते हैं मेरे, तो वैसी बात है अच्छा स्कोर करेंगे इस बार रीजनिंग में, ठीक है, तगड़ा जोर लगाना है। चलिए चलिए, और हाँ, रीजनिंग और मैथ में आप स्कोर कर सकते हो, ये हमेशा से आपको बोलता जा रहा हूँ। तो एक अलग ही लेवल पे हम जा रहे हैं इस चीज़ को लेके, और आप इजीली, मुझे पूरा यकीन है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पे आओगे। टारगेट इज 20 आउट ऑफ 20, दैट इज इट। और नहीं चाहिए मुझे ना 10 या 15 मुझे दिखता ही नहीं, मुझे टारगेट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 दिखता है सीधे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो कुछ ऐसा सा बनेगा, मतलब एक टोपी नीचे और एक टोपी ऊपर, ऐसे कोई इमेज है। तो इसमें एक टोपी ना इधर है ना इधर है, ये तो आएगा नहीं। इधर दो टोपियां हैं, इधर इस साइड इधर इस साइड, तो ऐसी वाली चीज हो सकती है, ऐसी वाली चीज हो सकती है, ऐसी वाली चीज हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसको क्या कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है जबरदस्त, समझना मेरी बात। इस क्वेश्चन को मिरर इमेज वगैरह ये वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि सिमेट्री कहीं पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखो, ये सिर पहले ऊपर था, ये सिर पहले ऊपर था, फिर 90 डिग्री घूमा और ऐसे आ गया, फिर से 90 डिग्री घूमा और ऐसे आ गया। और अब की बार जब घूमेगा ना, अब की बार जब घूमेगा ये वाला सर, ये वाला सर, तो ये फिर से 90 डिग्री ले आएगा। तो मतलब सर इस साइड होना चाहिए। तो सर इस साइड किस वाले में है, एक तो 2 में है, एक तो 3 में है, ना 4 में है ना 1 में है। तो यहाँ तो ऑप्शन 2 आंसर आएगा या ऑप्शन 3। देखो सर पहले ऊपर था, ये वाले सर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला सर ऐसे आ गया, उसके बाद ये वाला सर और 90 घूम के ऐसे आ गया। तो अब की बार जब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो इस साइड आना चाहिए हमारा सर। अब समझने की बात है, सर एक सर इधर है और दूसरा सर इधर है, एक सर इधर है, दूसरा सर किधर है। देखो एक सर अगर इधर है तो उस साइड भी तो एक और सर होना चाहिए। अगर एक सर इस साइड है तो उस साइड भी तो अगला सर होना चाहिए ना। तो उस साइड भी अगला सर किस में मुझे दिख रहा है, वो भी 2 में भी है, 3 में भी है। लेकिन 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 समझो मेरी बात, लेकिन समझो मेरी बात, ये सर ऊपर था, ठीक है, ये सर ऊपर था, इसके बीच में भी ऐसे ही आया। अब अगर ये सर ऐसे हैं तो यहाँ पे भी तो ये सर ऊपर ही आएगा ना, इसका उल्टा आएगा। तो ये सर उल्टा आएगा, तो ये मुझे ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो क्योंकि इसमें तो ऊपर की तरफ आया ना, इसमें ऊपर की तरफ आया, तो ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ है। क्योंकि अब यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, आराम से समझो। देखो ये सर ऊपर, ये सर ऊपर, ठीक है, और वो सर भी ऊपर। अब वो वाला सर अगर इधर चला गया, अब देखो ये सर ऐसे है ना, ये सर ऐसे हैं, ठीक है, ये सर ऐसे हैं, तो ऊपर वाला सर भी तो नीचे ही आएगा ना, ऊपर वाला सर भी नीचे ही आएगा। तो वो वाला सर जब नीचे आएगा तो वो ऐसे बनेगा। तो इसमें ऊपर बना है, ये नहीं आएगा, तो नीचे वाला बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन बी है वही आपका आंसर मार्क किया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सर कैसे घूम रहे हैं। मैंने सीधा क्या किया, सर ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब ऐसे आएगा ये वाला सर। तो ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन आया। अब देखो, अब इसमें ऊपर है, दोनों ऊपर है, लेकिन इसमें एक ऊपर और एक नीचे। अब एक यहाँ से है ना ये, तो इसमें ये वाली चीज़ तो फिट होगी नहीं, तो ये वाली इसमें फिट होगी। अब ऊपर वाला तो ऊपर आएगा नहीं ना, ऊपर वाला तो ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि वो तो इस साइड आया ना, वो तो इस साइड आया, ये वाला इस साइड आया, ये वाला सर इस साइड आया। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये वाला सर इस साइड आया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज़ें अंदर को जाएगी, तो ये वाली चीज़ें अंदर को जाएगी, तो अंदर वाली चीज़ें यहाँ को आएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका आंसर मार्क किया जाएगा। समझने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को, एनी हाउ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही लेवल है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा जूम करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो
अगर हर कॉर्नर पे ये मेहंदी जैसे लग रही है, वो क्या कहते हैं, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, तो ये वाली चीज़ कहाँ पे दिख रही है सर? इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है भाई, हर जगह है ना, तो यहाँ पे लगा लो बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, ऐसे आई। ठीक है, उसके बाद ये लकीर है, ये लकीर यहाँ से आएगी। तो बुमरो के बाद लकीर है, एरो नहीं है। बुमरे के बाद लकीर है, एरो नहीं है, एरो उसके अंदर है। अब एरो की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, अब एरो की डायरेक्शन क्या आएगी? देखो, बुमरे के बाद लकीर है, एरो नहीं है, तो बुमरे के बाद लकीर आई, एरो नहीं है, तो लकीर आई, ये हो सकता है, एरो आया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन 4 हो सकता है, या तो ऑप्शन ए होता है। अब देखो, समझना मेरी बात, एरो एक ऐसे और अगले दो उसके अपोजिट, एक दो ऐसे और अगला वाला उसके अपोजिट, अगले वाला उसका अपोजिट। अब इसमें आप देखो, इसमें देखो 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 देखो, इस क्वेश्चन को आराम से देखो, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। अब एरो वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि एरो वाला कौन सा चीज़ आएगा। देखना, समझना मेरी बात, रेड से लूंगा क्योंकि विजिबल होता है। क्यों होता है? वेवलेंथ शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, बताओ। सारे साइंस के क्वेश्चन भी आने जाए। देखो, दो एरो कंटिन्यू जा रहे हैं, दो एरो कंटिन्यू जा रहे हैं और एक एरो उसके अपोजिट जा रहा है। उसके बाद एक एरो ऐसे जा रहा है और दो एरो उसके अपोजिट आ रहे हैं। उसके बाद फिर से ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। मतलब अगर मैं देखूं, टेल टू टेल कांटेक्ट हो रहा है कॉर्नर्स पे, टेल टू टेल कांटेक्ट हो रहा है, तो टेल टू टेल मतलब ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा। अब ऐसा तो एक चला गया, तो अगले दो क्या आएंगे? उसके अपोजिट ही आएंगे, क्योंकि टेल टू टेल चाहे ना, सिमेट्री में तो नहीं हो सकते, तो टेल टू टेल, टेल टू टेल, तो अगले दो उसके अपोजिट आएंगे, अगले दो उसके अपोजिट आएंगे, क्योंकि दो सेम थे, अगला वाला उसके अपोजिट, दो सेम थे, अगला वाला उसके अपोजिट। तो जहां भी आपको ऐसा 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 वाला पैटर्न दिख रहा है, वही आपका आंसर माना जाएगा। और ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में मुझे ये चीज़ दिख रही है, तो टेल टू टेल कॉन्टैक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, दो के बाद एक का ब्रेक, दो के बाद एक का ब्रेक, तो उसके बाद दो आएंगे, एक का ब्रेक, दो आएंगे, सॉरी दो आएंगे और एक का ब्रेक आएगा। तो ये वाली चीज़ मुझे ऑप्शन चलिए, तो ये वाली चीज़ आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? या तो ऑप्शन 4 में, सॉरी मुझे तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन 4 आंसर आएगा। फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूंगा। देखो, समझो मेरी बात, क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स है, इसमें बता रहा हूँ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझना ये आसान नहीं है। जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू में आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन लेवल पूरी मैंने कवर की हुई है। देखो, अगर आप इस चीज़ में देखो ना, यहाँ पे देखो, एक ऐसे है तो दो उसके अपोजिट आएंगे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो, अगर ये ऐसे आएगा ना, तो दो इसके अपोजिट ही आएंगे। तो वो इसमें नहीं दिख रहा है, वो मुझे इसमें दिख रहा है, एक करके, एक अपोजिट और एक और, दो सिमी रेगुलर और एक अपोजिट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली जो 100% करेक्ट है, वही आपका आंसर माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको आप खुद आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आप खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 20 का भी आप आंसर खुद करोगे। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होगी। समीर सर, आप नाराज़ नहीं होगे कि लेक्चर रेगुलर नहीं आएगा, लेक्चर आपके रेगुलर आएंगे अब। ठीक है, आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है, 20-30% सिलेबस बचा हुआ है, वो भी मैं आपको वर्ड बना दी। और इसके साथ ही ये वाले बड़े बोरिंग टॉपिक्स है, ये मैं सीरियसली बताऊँ, ये फिगर वाले जो टॉपिक्स हैं बड़े बोरिंग टॉपिक्स हैं। इनको जितना फेस टू फेस बंदा पढ़ाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो सकता है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से 30-40 सेकेंड्स दे दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन की लेवल बड़ी तगड़ी मैंने लाई हुई है, और कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की हुई है। हाँ, मतलब 3D बंदा सामने हो तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो सकती है। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। थैंक यू। हाँ, और एक और बात, अगली बार हम 3D जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेकुलेशन, जिसमें हमारा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डाइस से। ठीक है, डाइस फोल्डेड और डाइस अनफोल्डेड, जो इसका अनफोल्डेड, जो इसका कोर बनता है 3D का, वो मैं पहले एक्सप्लेन 2-3 लेक्चरों में आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डाइस से आपको बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डाइस के लिए कुछ नहीं करना है, मेरा लेक्चर अटेंड करना है, और आपके डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।